वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। एंड एनटीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस, केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो करवाए हुए नहीं थे। अदरवाइज आपके 13 क्वेश्चन क्या थे, करवाए हुए क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। आंसर की भी हमने इसकी डिस्कस कर ली है एंड जल्दी ही आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पे आपका एग्जाम है भाई, जेबीटी का एग्जाम होने वाला है। एंड फिर उसके बाद आपका कौन सा होगा, टीजीटी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो जेबीटी और टीजीटी के एग्जाम की अब हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड अगर हम एनटीटी का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसके अंदर जो एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाया था वो था आपका टोपोलॉजी का। एंड ये जो टोपोलॉजी का क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। टोपोलॉजी हम कंप्यूटर नेटवर्क में देखते हैं, तो इसीलिए आज की क्लास में हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेलिंग में तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंड फिर हम नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एंड देन टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज ए नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है ये ऑलरेडी हमने जब इंटरनेट स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि भी नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। तो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे डिवाइसेस आपके, जैसे ये बहुत सारे डिवाइसेस है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन कैसे कनेक्ट है, ये एक नेटवर्क के फॉर्म में क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने पीसी है, कितने डिवाइसेस है, टोटल 6 डिवाइसेस है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। एंड अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड एक नेटवर्क को ये यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक नेटवर्क में ये जो डिवाइसेस है ये क्या क्या हो सकते हैं। तो नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ये डिवाइसेस कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई फैक्स मशीन हो सकती है, कोई प्रिंटर, कैमरा, सेल फोन एटसेट्रा। तो ये सारे डिवाइसेस क्या करते हैं, इस नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, डेटा को ट्रांसफर करेंगे। फिर आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड ए कंप्यूटर नेटवर्क। देखो ऊपर हमने बात करी कि भाई नेटवर्क ये कंप्यूटर भी बना सकते हैं, फैक्स मशीन भी बना सकती है, प्रिंटर भी बना सकते हैं, कैमरा, सेलफोन, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जब ये कंप्यूटर, सिर्फ जब कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर आपके एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, डेटा शेयर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तब ये क्या बनाएंगे, एक कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे ये फॉर्म करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके ये दो कंप्यूटर या डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं। अगर आपके दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं क्या, इंटरकनेक्टेड, तब हम क्या कहेंगे कि भाई वो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ क्या कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में उन्हें क्या फॉलो करना है, एक प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो करना है। क्या समझाया अभी हमने कि अगर आपके दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल को वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है, सिंपली अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोकॉल क्या होता है, देखो मैंने आपको ईमेल करवाया था तो उसमें 2 प्रोटोकॉल करवाए थे, एक था SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक था आपका POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फिर एक मैंने FTP भी करवाया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद एक आपको HTTP भी बताया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल को आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, ठीक है। अगर कोई भी एक डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उन डिवाइसेस को, उन रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उन रूल्स
को फॉलो करते हुए ही वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स आर दी सेट ऑफ रूल्स। कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या है, सबसे मेन एडवांटेज क्या है इसका कि भाई हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा शेयर होने वाला रिसोर्स कौन सा है आपका, प्रिंटर। सबसे ज्यादा शेयर होने वाला रिसोर्स है हमारा प्रिंटर। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आप क्या कर सकते हो भाई, रिसोर्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो। सेकंड है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा। रिलायबल का मतलब क्या होता है कि भी विश्वसनीय, एंड सिक्योर हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन कॉस्ट। अब यहाँ पे कम्युनिकेट करने की जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, अब यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे डेटा का क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। आप एक डेटा की क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉपीज क्रिएट कर सकते हो और उसे मल्टीपल कंप्यूटर्स में क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका डेटा किसी भी एक कंप्यूटर के ऊपर करप्ट हो जाता है, करप्ट मीन्स कि वो किसी भी वजह से आपको शो नहीं हो रहा है, या फिर वो इनकरेक्ट आपको आउटपुट शो कर रहा है, तो आपका डेटा क्या हो चुका है, मतलब करप्ट हो चुका है, या तो उसमें वायरस आ गए हैं या फिर कोई भी और रीजन की वजह से वो करप्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपके पास उस सेम डेटा की ओरिजिनल कॉपी क्या है, किसी दूसरे वर्क स्टेशन पे या किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर वो स्टोर है, जिसको आप वहां से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है भाई, एक सेंट्रल नोड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सर्वर कह देते हैं, या फिर फाइल सर्वर। फाइल की बात कर रहे हैं तो फाइल सर्वर हो जाएगा, ऐसे प्रिंटर सर्वर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फाइल सर्वर हो गया, ये क्या हो गया आपका सेंट्रल नोड। देखो ये यहाँ पे क्या है, डिवाइसेस है, एंड ये क्या हो गया आपका एक सेंट्रल नोड हो गया। एंड इस सेंट्रल नोड पे क्या होती है भाई आपकी ये जो सेंट्रल नोड है इसके पास क्या होता है, सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, आपके डिवाइसेस हैं, एंड ये क्या हो गया आपका एक सेंट्रल नोड हो गया। इस सेंट्रल नोड के ऊपर क्या होगा, सर्वर हो गया। इस सर्वर के ऊपर क्या होता है, आपकी सारा डेटा यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। एंड आप इजीली इस एक सिंगल लोकेशन से क्या कर सकते हो, डेटा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपका डेटा डुप्लीकेसी नहीं आती। जो डेटा की डुप्लीकेसी नहीं आएगी मतलब कि एक ही डेटा को आपको बार बार यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। डेटा क्या होगा, यूनिक होगा। एक सिंगल टाइप के डेटा की एक ही कॉपी आपको देखने को मिलेगी। एंड नो डेटा रिडंडेंसी, ये यहाँ पे टर्म याद रखना, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में एक रिडंडेंसी टर्म होती है। इसमें आपको क्या होता है कि भाई रिडंडेंसी कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं होती, काफी कम होती है। एंड डुप्लीकेसी भी यहाँ पे क्या होती है, काफी कम होती है। अच्छा नेटवर्क कब माना जाता है, जब उसके अंदर कम डुप्लीकेसी ना हो एंड रिडंडेंसी कम से कम हो, वो क्या होता है, एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पे माना जाता है। अब यहाँ पे नेटवर्क टर्मिनोलॉजी की बात करें तो देखो नोड्स क्या होते हैं। ये आपका यहाँ पे एक कंप्यूटर नेटवर्क है, एंड इसमें जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, इन कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नोड्स कहते हैं। वो कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्ट है, नेटवर्क में अटैच्ड है एंड रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, उन कंप्यूटर को हम नोड्स कहते हैं या फिर वर्क स्टेशंस कहते हैं। सेकंड है आपका सर्वर। सर्वर क्या होगा, सर्वर वो होता है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। सर्वर वो होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, एंड वहीं से क्या होगी, आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोई डेटा चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको क्या करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIU। NIU की फुल फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं मैक एड्रेस। देखो कंप्यूटर नेटवर्क की जब बात होती है तो उसके अंदर दो एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका IP एड्रेस और एक होता है आपका मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस को ही क्या कह देते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, तो ये मैंने आपको करवा रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो मैक एड्रेस है वो क्या होता है, तो देखो NIU is an interpreter that helps in establishing communication between the server and the client।
यहाँ पे जो आपका मैक एड्रेस है या फिर NIU है वो आपको हेल्प करता है किस में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में। ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे नहीं आएगा। फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है कि मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर ये पूछ सकता है कि भाई फिजिकल एड्रेस को क्या कहते हैं, तो मैक एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस आपका एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है। फिर आता है आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम इट इज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट्स द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एंड डोमेन नेम क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने DNS किया था, तो वहां पे डोमेन नेम के बारे में भी हमने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। अब सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना, वो क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले क्या आया, ARPANET आया। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क के इवोल्यूशन की बात करते हैं या हिस्ट्री की आप बात करते हो, तो सबसे पहले आपका ARPANET आया था। ये मैंने आपको हिस्ट्री इंटरनेट में भी करवाया है, ठीक है। सबसे पहले ARPANET आया, फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब आया था, 1969 में आया था। एंड ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए आया था। US मतलब अमेरिका की क्या थी, एक कंपनी थी। ARPA कहाँ की कंपनी थी आपकी, अमेरिका की एक कंपनी थी। सबसे पहला नेटवर्क हम इसको ARPANET को मानते हैं। एंड अगर हमसे पूछा जाए कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तब भी हम ARPANET से ही मानते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट नेटवर्क था ये जिसने TCP/IP को इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पे TCP/IP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ARPANET में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से ये बंद कर दिया गया। एंड देन क्या आया आपका, NSF नेट आया। NSF नेट आपका मिड 80s या फिर 1985 में आया था। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क किसने बनाया था, NSF कंपनी ने बनाया था। नेशनल साइंस फाउंडेशन ये क्या है, NSF की फुल फॉर्म है। एंड इसने जो नेटवर्क क्रिएट किया उसी को हम क्या कहते हैं, NSF नेट कहते हैं। ARPANET से ज़्यादा कैपेबल था और एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च डिपार्टमेंट में भी ये यूज़ होता था। ARPANET आपका डिफेंस डिपार्टमेंट में ही यूज़ होता था। फिर NSF नेट के बाद क्या आया आपका, इंटरनेट आया, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट की फुल फॉर्म अगर हमसे पूछी जाए तो इंटरनेट क्या है भाई, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मोस्टली यही डेफिनेशन पूछी जाती है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एंड इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। डेफिनेशन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट क्या है भाई यहाँ पे, ए नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड विच इज एक्सेसिबल टू दी जनरल पब्लिक। नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड कंप्यूटर मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है, ठीक है। एंड वर्ल्ड वाइड वो क्या है, एक दूसरे से नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और आप उसको पब्लिकली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इन 1986 अवेलेबल ओनली टू एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी। 1986 में जो इंटरनेट है वो कहाँ तक अवेलेबल था, केवल एजुकेशनल और रिसर्च कम्युनिटी तक ही क्या था, वो अवेलेबल था। फिर यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, आपकी इंटरनेट की बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फॉर जनरल पब्लिक एक्सेस, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है ये सारी बातें। जनरल पब्लिक एक्सेस के लिए वो कब आया, 15 अगस्त 1995 इन बॉम्बे। फाउंडर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, इंडिया में इंटरनेट के फाउंडर कौन है, ब्रिजेंद्र के सिंगल। एंड इंटरनेट के अगर फादर ऑफ इंटरनेट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपके इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। फाउंडर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया एंड फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, तो कौन है आपके, ब्रिजेंद्र है, ठीक है। 1991 में ये क्या थे, VSNL के CMD अपॉइंट हुए थे। VSNL की फुल फॉर्म क्या होती है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL जो है आपकी वो सबसे पहली कंपनी है जिसने इंटरनेट प्रोवाइड करवाया था इंडिया में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्हेन डिड इंटरनेट स्टार्ट, इंटरनेट स्टार्ट कब हुआ था, तो इंटरनेट ARPANET से हम स्टार्टिंग ARPANET से इसकी मानते हैं। एंड 1969 में ये क्या हुआ था, आया था, ठीक है। 1 जनवरी 1983 इंपोर्टेंट नहीं है वैसे ये,
ऑफिशियली बर्थडे ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड अगर हमसे पूछा जाए तो विंट सर्फ। फिर नेक्स्ट आपका आया इंटर स्पेस। इंटर स्पेस क्या होता है, देखो, इज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that allows multiple users to communicate online with real-time audio, video and text chat in dynamic 3D environment। इंटरस्पेस में क्या हो गया भाई, इंटरस्पेस के अंदर जो यूजर्स है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे, ऑनलाइन रियल टाइम ऑडियो वीडियो टेक्स्ट चैट इन सब से क्या कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरस्पेस जो है आपकी जो इंटरनेट है उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड इंटरस्पेस के लिए एक टर्म यूज होती है, वो क्या है, इट इज अ विजन ऑफ व्हाट द इंटरनेट विल बिकम टुमारो। ओके, इतना में समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देखो। सबसे पहले अगर हमसे ये ऑप्शंस में पूछ सकता है कि भाई इनमें से कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो सबसे पहले भाई एक सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है, जो सेंडर एक कंप्यूटर या डिवाइस ही होगा जो डेटा को सेंड करेगा। फिर एक रिसीवर होता है, ये भी एक कंप्यूटर या डिवाइस ही होता है जो डेटा को रिसीव करता है। एक मैसेज होगा, मैसेज क्या है, जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो यहाँ पे क्या है, मैसेज है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो फाइल यहाँ पे हो सकती है। फिर यहाँ पे एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि एक पाथ होगा जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रांसफर होगा, फ्लो करेगा सेंडर टू रिसीवर। एंड ये ट्रांसमिशन मीडिया आपकी कोई वायर, कोई केबल, वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मीन्स कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं एंड ये सेंडर और रिसीवर दोनों को यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये क्या है, हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, ठीक है, इतना हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे फुल फॉर्म आती है आपकी DTR। DTR की फुल फॉर्म होती है डेटा ट्रांसफर रेट। एंड एक होता है आपका BPS, बिट्स पर सेकंड। तो अगर KBPS है तो किलो बिट्स पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए डेटा रेट ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन BPS, बिट्स पर सेकंड। MBPS है तो मेगाबिट्स पर सेकंड, GBPS गीगाबिट्स पर सेकंड, TBPS टेराबिट पर सेकंड, ठीक है। अगर ये स्मॉल लेटर्स में है तो, अगर ये कैपिटल लेटर्स में होता है तो यहाँ पे ये B को हम क्या बोलेंगे, बाइट। किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड एंड टेराबाइट पर सेकंड। एक KBPS, 1 KBPS is equals to 1000 BPS, 1 MBPS is equals to 1000 KBPS, 1 GBPS is equals to 1000 MBPS and 1 TBPS is equals to 1000 GBPS, ठीक है। ये क्या हो गई, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क से रिगार्डिंग हमने बातें की। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क, क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट होता है लैन, सेकंड है मैन, थर्ड है वैन एंड फोर्थ है आपका पैन। अब यहाँ पे देखिए ज्यादा डिटेलिंग में तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ इसको इस टेबल के थ्रू समझिए कि क्या क्या है। सबसे पहली है फुल फॉर्म। पैन की फुल फॉर्म क्या रहेगी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं एरिया कवर्ड। तो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया आपका कवर होता है पैन में, कितना, 10 मीटर तक। फिर उसके बाद लैन कितना कवर करता है, एक बिल्डिंग या एक कैंपस की अगर बात हो, अगर आपसे एग्जांपल में पूछा जाए कि भाई एक बिल्डिंग है उसमें कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है, तो बिल्डिंग में हम यहाँ पे लैन को यूज करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग या कैंपस में आप क्या यूज करोगे, लैन। अगर आपसे सिटी की बात हो, अगर आपसे एग्जाम्पल आया है क्वेश्चन में एंड वहां पे सिटी मेंशन है, तब हम यहाँ पे मैन को यूज करेंगे, ठीक है। एंटायर कंट्री, कॉन्टिनेंट या ग्लोब की अगर वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है तो आपका वैन यूज होगा। फिर यहाँ पे देखिए कोस्ट, कोस्ट कितनी आती है, तो पैन में हम नेग्लिजिबल मतलब कि बहुत ही कम कोस्ट आती है, ठीक है। लैन भी आपका कम एक्सपेंसिव है, मैन आपका एक्सपेंसिव है एंड वैन आपका एज कंपेयर टू पैन, लैन, मैन एक्सपेंसिव है, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे देखो इन चारों का कंपैरिजन हो रहा है। इन चारों के कंपैरिजन में सबसे हाई स्पीड देता है आपका पैन, फिर लैन एंड देन मैन की मॉडरेट होती है एंड वैन आपकी लो स्पीड रहती है एज कंपेयर टू अदर्स। एरर रेट, किसमें कितना एरर आ सकता है, तो यहाँ पे पैन में सबसे कम आएगा, ठीक है, लैन में भी लोएस्ट है, मैन में मॉडरेट होता है एंड वैन में हाईएस्ट होता है। किस में कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो पैन में हम यूज करते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या फिर डोंगल, नाम सुना ही होगा आपने इन सब का। फिर आता है लैन, लैन में आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो, हब, स्विच, रिपीटर, गेटवे। फिर है हमारा मैन, राउटर, गेटवे, वैन में भी राउटर गेटवे। किस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, पैन में आपकी यूज होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड अगर आपने देखा हो कि आप अपने रिमोट से अपने टीवी को एक्सेस कर रहे हो, रिमोट से एसी को एक्सेस कर रहे हो, तो मतलब वो क्या यूज हो रही है, वहां पे इंफ्रारेड वहां पे यूज हो रहा है। सेकंड है आपका ब्लूटूथ, जो आप एक फोन को दूसरे फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो भी क्या है कि पैन नेटवर्क को फॉर्म करता है। लैन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज होती है और वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। फिर है मैन, मैन में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। देखो ये क्या है, ये ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, कौन से मीडिया है, ये ट्रांसमिशन मीडिया है एंड ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। तो हमारा मैन में ऑप्टिकल फाइबर, अगर आपसे पूछा जाए ना कि इनमें से ये क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव नाम देख के कुछ और मत समझ लेना, माइक्रोवेव यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, वायरलेस, वो भी मतलब इनमें केबल्स यूज नहीं होती। फिर यहाँ पे आता है वैन, वैन के अंदर माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट्स का यूज होता है, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ये सारी टेक्नोलॉजी किस लिए यूज हो रही है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रही है। तो ये बेसिक सी इनके बारे में बातें थी। अगर हम यहाँ पे डिटेलिंग में देखें तो देखिए पैन क्या होता है, पैन आर स्मॉल नेटवर्क यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर। अब चलिए किसकी बात करेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज की। तो यहाँ पे टोपोलॉजी देखिए क्या क्या है। टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी की अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर और बायोलॉजिकल नेटवर्क। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपके जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के जो एलिमेंट्स है या फिर हम नेटवर्क की बात करें तो उनकी अरेंजमेंट कैसे है, वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है, वो अरेंजमेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। अब कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है, तो सबसे पहली आती है आपकी बस टोपोलॉजी। फर्स्ट कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। एंड जो बस टोपोलॉजी है, ये इसका एग्जांपल डायग्राम समझिए। बस टोपोलॉजी के अंदर सभी डिवाइसेस एक ही केबल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। देखो ये एक केबल दिखाई दे रही है, इसी एक केबल से 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइसेस क्या है आपके अटैच है। तो बस टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल केबल से क्या होंगे, सभी डिवाइसेस अटैच होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, अब यहाँ पे मानो कि इस डिवाइस को क्या करना है, कोई एक डेटा सेंड करना है, तो ये क्या करेगा, अपना डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। उस डेटा के अंदर उस रिसीवर का क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। एक तो आपका डेटा होता है, दूसरा रिसीवर या फिर डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। उसने इस केबल पे उस डेटा को ट्रांसफर कर दिया। अब सभी जो डिवाइसेस है वो क्या करेंगे, एक एक बार उसको चेक करेंगे एंड जिसके रिगार्डिंग वो डेटा है वो डिवाइस उसको रख लेगा एंड बाकी के डिवाइसेस क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये क्या होती है, आपकी बस टोपोलॉजी होती है। ये इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये ज्यादा डिटेलिंग में है। नेक्स्ट है आपका रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। अब रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी के अंदर जो नेटवर्क होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में या फिर एक सर्कल की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे
1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिवाइसेस है एंड ये एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट है। क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये एक रिंग यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं या फिर एक सर्कल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होगा वो हमेशा इस तरह ट्रांसफर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। केवल एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा ट्रांसफर होगा, वो भी क्या है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या नहीं होगा? आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहाँ पे इस कंप्यूटर ने अगर यहाँ पे कोई डेटा ट्रांसफर किया वो, तो वो इस तरह से ट्रांसफर होते हुए वापस इसी के पास आएगा लास्ट में। तो ये क्या है? आपकी रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी है। एंड इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? टोकन्स का यूज करते हैं, ठीक है। रिंग सर्कुलर टोपोलॉजी में किसका यूज करते हो आप? टोकन्स का यूज करते हो। नेक्स्ट है हमारी स्टार टोपोलॉजी। जितना करवा रही हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा ये कंटेंट रीड करोगे तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा कंटेंट जो कंप्यूटर नेटवर्क का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए है, ठीक है। तो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका? स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? आपके लिए सिर्फ टोपोलॉजी का नाम एंड टोपोलॉजी की डेफिनेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है वो देखो। इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल नोड होता है। क्या होता है? हमारे पास एक सेंट्रल नोड होता है एंड इस सेंट्रल नोड को हम क्या कहते हैं? जनरली ये आपका हब या स्विच होता है। हब और स्विच क्या है? आपके नेटवर्किंग डिवाइस है। अब इस एक सेंट्रल नोड से बाकी के कंप्यूटर क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। 1 2 3 4, ये 4 मेरे कंप्यूटर्स है या क्लाइंट है जो किससे कनेक्ट है? इस एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट है। अब यहाँ पे जिसको जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है वो इसी के थ्रू सेंड करेगा। पहले आपका डेटा यहाँ पे आएगा एंड देन वो बाकी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी स्टार टोपोलॉजी है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका ये सेंट्रल नोड ये ही खराब हो गया, ये ही वर्क नहीं कर रहा, तब क्या हो जाएगा? आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है? यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। देखो ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा एंड इसी को क्या कहते हैं? मैश टोपोलॉजी कहते हैं। एंड मैश टोपोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो आपकी मैश टोपोलॉजी क्या है? सबसे ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। एंड ये कॉस्टली भी है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे ज्यादा केबल की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। फिर क्या है आपका? ट्री टोपोलॉजी। ये ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? हम यहाँ पे देखो, ट्री टोपोलॉजी के अंदर हमने एक हिरारिकल बनाया हुआ है, एक हिरारकी यहाँ पे बनाई है। जैसे ट्री होता है ना, ट्री की ये रूट है, फिर ट्री की ये बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उसी तरह से ये ट्री टोपोलॉजी है। इसके अंदर हमने ये एक केबल यूज करी तो ये क्या हो गई? बस हो गई। एंड बाकी यहाँ पे एक सेंट्रल नोड यूज हो रहा है, तो मतलब ये स्टार टोपोलॉजी हो गई, ठीक है। एंड जैसे ट्री में एक रूट नोड होता है, तो यहाँ पे भी इस टोपोलॉजी में भी एक रूट नोड होता है एंड उस रूट नोड कौन सा होगा? हमेशा टॉप मोस्ट नोड होगा। टॉप मोस्ट नोड को क्या कहते हैं? रूट नोड कहते हैं। एंड बाकी के जितने भी नोड है वो क्या हो गए? इसके लीफ हो गए, या फिर हम इसको डिसेंडेंट नोड भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ट्री टोपोलॉजी पेरेंट चाइल्ड हिरार्की को फॉलो करती है। मतलब कि जो रूट है वो आपका पेरेंट है, बाकी के सब क्या है? इसके चाइल्ड है। ट्री टोपोलॉजी से जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछ सकता है कि भाई ये कौन, इसको और क्या कहते हैं, इसके और नाम क्या है? तो पेरेंट चाइल्ड हिरार्की। ट्री टोपोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? पेरेंट चाइल्ड हिरार्की। एंड जो रूट नोड है वो क्या होता है? आपका पेरेंट होता है, और बाकी के नोड्स यहाँ पे क्या हो गए? आपके चाइल्ड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड। लास्ट आपकी टोपोलॉजी है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर हम बाकी की सभी टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। मान लीजिए आपने बस और स्टार को मिक्स कर दिया, स्टार और मैश को मिक्स कर दिया, या फिर ट्री और आपने मैश को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वेरियस टोपोलॉजी। रिलायबल है, स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है और इफेक्टिव है। डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्टली हब है, कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? आपके यहाँ पे टोपोलॉजी है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में वैसे काफी सारे टॉपिक्स होते हैं,
टीजीटी में कंप्यूटर नेटवर्क मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज तो काफी सारी चीजें होती है। जब टीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा एंड उसमें अगर कंप्यूटर नेटवर्क के और एक्स्ट्रा टॉपिक्स इंक्लूड किए जाएंगे तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रो है एंड देन हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देख लिए, टोपोलॉजी देख ली। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया भी बताए हैं कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, ये सब ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। फिर यहाँ पे स्विचिंग टेक्निक्स होती है, जैसे एक होती है सर्किट स्विचिंग, एक होती है पैकेट स्विचिंग और एक होती है आपकी सेल स्विचिंग। तो स्विचिंग टेक्निक्स होती है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, जैसे हमने अभी देखे हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, ये यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। फिर आपके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है वो हमने डिस्कस कर रखे हैं, जैसे आपका आईपी हो गया, आपका एसएमटीपी है, पीओपी है, एफटीपी है, एचटीटीपी है, ये क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। एंड आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है। फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क में आता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर, वेब पेजेस, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। यूआरएल, डीएनएस, मोडम, ये सारे आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। एंड अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।